हो सर? जवान शिकारी हो तो शिकार भी जवान ही होना चाहिए ना। अरे साहब, मलाई तो वो खा रहा है, आप तो छाछ से काम चला रहे हो। मना किया था ना तेरे को, मना किया था ना बात नहीं करने का। आई तुझे पता है मुझे आग से डर लगता है। आई नहीं, अब तो देख मैं क्या करती हूँ। देख देख, आग नहीं, आग नहीं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे जुर्म की है जो जुर्म रिश्तों की उलझन से पनपा है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो हमें अपनों से ही अलग कर देते हैं। और सच मानिए, ना ऐसे लोग और ना ही ऐसे रिश्ते हमारी भावनाओं के लायक होते हैं। पर जब तक हमें इस बात का एहसास होता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जानो, जानो, जानो बंद हो ना। ले क्या चाहिए जानो की? ये पपी, अभी तुम्हें कुछ नहीं। क्यों? कहा ना, नो देखो, जब तक तुम अपने नालायक बेटे को इधर से फुटा नहीं देते ना, तब तक तुम्हें जाने से कुछ नहीं मिलेगा। भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा। सच में? तो ठीक है, ये चेक साइन कर। तुम्हारे रिसोर्ट में नए मजदूर आने वाले हैं ना, रेनोवेशन के लिए। जानो, 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 जहाँ जिसकी जरूरत ना हो उसे वहां नहीं आना चाहिए, इज्जत नहीं मिलती। वो घर भी मेरा है, ये रिसोर्ट भी मेरा है, बाहर वाली तू है, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, समझी? Really? अपने बाप को जाकर पूछना कि उसे किसकी जरूरत है, अपने बेटे की या फिर मेरी बॉडी की? पापा, उस औरत ने आपको पालतू कुत्ता बना के रखा है, आप उसे डोमिनेट करने क्यों देती हो? जब चाहिए ना हमारी जिंदगी में हम दोनों के बीच में लड़ाइयां करवा रही है। तुम्हें दुबई जाने के लिए बोल रहा हूँ, तू भी तो नहीं मान रहा है। आप उस औरत के लिए अपने बेटे को दूर भेज रहे हो? सीरियसली? अरे बेटा, बात को समझा कर, तू अभी बड़ा हो चुका है, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। और दुबई में अपना रिसोर्ट है ना, वो संभाल ले, मस्त गर्लफ्रेंड बना, शादी कर, एंजॉय कर लाइफ को, और मुझे भी करने दे। बाप की थोड़ी तो परवाह कर। परवाह है इसीलिए बोल रहा हूं, उस औरत को छोड़ो, जिंदगी बर्बाद कर देगी हमारी, यूज कर रही है आपको। अरे मना तिची जास्त गरज है, तुला समझत नाहीये का? अगर इतनी जरूरत है तो किसी और औरत के पास जाओ ना, उसमें पैसा लुटाओ। बाप से बात करने की तमीज नहीं है, बाप जैसी हरकतें भी तो नहीं कर रहे हो ना। आई, तुम मेरे को भी काम दिखा देना, दोनों साथ में काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। वेरियस का तू काम करेगी, पहले अपने पढ़ाई में ध्यान दे, ऑली मोटी काम करूं देना। तू मेरे को ग्रेजुएट होने मांगती, अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करेगी तू, मेरी तरह ऐसे ईट पत्थर नहीं उठाएगी। पर आई तू भी गट पास,
ए शांता, ये इकडे. सचिन, अजय साहब, ये शांता है, मेरे गांव की है. ये टाइलिंग का काम बहुत अच्छे से करती है. सच में साहब, मेरे को टाइलिंग का काम बहुत अच्छे से आता है. साहब इसको अपने इधर काम देते ना. हाँ बोल. शांता, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा. इधर सब अपना ही चलता है. देव तुझे भला करो रे, मेरे को काम की बहुत गरज है. अरे हो जाएगा. क्या नाम बताया तूने? शांता. हो साहब. साहब इसको वो 4 नंबर वाली खोली दे दू. एक काम कर, तू बाकी वर्कर लोग को खोली दे दे, इसको खोली मैं देता हूँ. अच्छा ठीक है, चल आता हूँ. अबे चल ना. तेरे जैसी नाजुक औरत को नाजुक काम देना पड़ेगा ना मेरी शांता. समझ जाओ. ये अबे ये भागो ना तुझे. हाँ, आज से तुम लोग इधर रहने. साहब वो मजदूर रह सकते कि इधर? वो अलाउड नहीं रहता ना? अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को सब अलाउड है, और यहाँ पे मेरी चलती. मीरा, फिर 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छी से हुई गिरी इधर. वो क्या है ना साहब, इसके 2 साल बर्बाद हो गए. मेरा मर्द बहुत बीमार था मरने से पहले, तो मैं उसकी सेवा में लग गई. जाओ दे ना आई, अब मैं पढ़ेगी. आई देखना कितना सुंदर गार्डन है. अरे हाँ, एकदम मस्त है गार्डन. जाना देख के ना बाहर जाके जा. अरे जा रे, इधर से राइट जाएगी ना, गार्डन आ जाएगा. जा देख के. कितना सुंदर. तुम्हें पता भी है कि तुम कितने सुंदर हो? हम इंसानों को तुम कितनी अच्छी महक देते हो. तो ये फूल पसंद है? हाँ. ले लो फिर. नहीं नहीं, बिना बात के क्यों फूल तोड़ना? उन्हें भी तो दर्द होता है. राज. मीरा, मेरी आई आज से यहाँ काम करने आई है. और तुम पढ़ाई करती हो राइट? ओह, मैं 12वीं की प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ. नाइस. अब अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना. मतलब पढ़ाई में भी अगर कुछ जरूरत है तो बता देना, ठीक है? सच? वो ना मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं जमता है. हेल्प कर दूंगा. वाह मस्त. माँ ने वो कॉन्ट्रैक्टर को फंसा लिया, और बेटी रिसोर्ट के मालिक के बेटे के साथ मजे कर रही है. या ऐसी औरतों को ना जान से मार देना चाहिए. अरे काय को जेल में जिंदगी बर्बाद करने का, खुद भी मजा लो, पावरों को भी लेने दो. हाँ जी मैडम. ये लड़की कौन है? एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक औरत काम करती है, उसकी बेटी है.
साहब उसको पढ़ा रहे। ये तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। शांता, तेरे को यहाँ पे काम पर मैंने रखा और मजे वो कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है। देख, मेरे को भी तो मांगती है, शांति से मांगती है तो ठीक, मैं तो कान से निकाल दूंगा। समझता क्या अपने आप को तू? अगर अजय को पता चला ना तो तेरे को काम से निकाल देगा, समझा? चल राज अभी तक आया क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो पापा। ये मुझ पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि मैंने अकाउंट्स में गड़बड़ की है। ये सब इसी का होने वाला है और इसको तुम कह रहे हो? अगली बार अगर तूने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना तो ऐसी चाबी घुमाऊंगी कि तेरा बाप खुद ही तेरा मर्डर कर देगा, समझा बात को? राज तुम ठीक हो ना? कितना मारा है? बाप है कि राक्षस? राज तुम ठीक हो ना? तुम ये सब छोड़ो, तुम ना मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, मेरी आई बहुत अच्छी है। मेरे पास कुछ नहीं है मीरा। तो क्या हुआ, कुछ काम कर लेना, ट्यूशन भी लेना, सब मैनेज हो जाएगा। पैसे कम में तो चलता है, प्यार कम नहीं होना चाहिए। आई लव यू मीरा। अब कभी वापस मैं दुबई नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। उसे बाद में तो मैं देख लेता हूँ। मैडम को बोलना पड़ेगा। मेरे बेटे को क्यों मारा? बहुत चर्बी चढ़ी ना इसे। मेरे क्लाइंट के बेटे को फंसाएगी तू? उसे भड़काएगी? मैंने कुछ नहीं किया, सच में। ये राज और उसके पापा के बीच में आग लगा रही है। क्या बोली तू? मैं आग लगा रही हूँ? तू आग लगा रही है? तेरे को बोला था ना मैंने औकात में रहने को। मैडम ये बच्ची है, गलत फहमी हो गई, मैं समझाती इसको। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैडम मेरे को काका बहुत गरज है, मैं समझाती ना इसको। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद ये दोनों यहाँ पे नजर नहीं आने चाहिए। मैडम मेरी बात सुनो मैडम। अब आएगी ये मेरे हाथ में। चिंता मत कर राज, मैं सब संभाल लूंगा। तो सिर्फ दुबई जाने की तैयारी कर, तेरा वीजा आ चुका है, मैं यहाँ सब संभालूंगा। जा, पैकिंग कर। निशाना बिल्कुल सही लगा है, मेरा प्लान तो काम कर गया। सर वहाँ पे बॉडी है। सर बॉडी देख के लग रहा है कि 2 से 3 दिन पुरानी है। एक आदमी यहाँ से गुजर रहा था, उसने सबसे पहले बॉडी को देखा और मैं फोन किया। ये देखिए, कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला, मोबाइल वगैरह कुछ? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सर कपड़े देख के लगता है कि इसके साथ रेप हुआ। और सर ये देखिए, ये इसके सर के पीछे चोट है और बहुत सारा खून है, ये सूखा खून भी है और इसके नाखूनों में सीमेंट है।
और जो मारने वाला है वो या तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है या वहां गया होगा। श्री मेरा पता करो आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या, और यहाँ जंगल में सीसीटीवी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी चेक करो। स्वाति, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो कि रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। सब ये फोटो देखो, इस लड़की को मैंने देखा है। देखा साहब, इसकी माँ हमारे साथ काम करती खड़िया काम। कहाँ पे? वो रिसोर्ट में। सर, शांता और मीरा इसी रिजॉर्ट में पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां काम करती थी। ये लड़की और उसकी माँ यही काम करती थी? ये लड़की नहीं साहब, उसकी माँ यहाँ काम करती थी, शांता। मीरा शांता की लड़की है और शांता चाहती थी कि मीरा बस पढ़े, इसीलिए वो यहाँ पे काम पे नहीं लाती थी। शांता को भी यहाँ मैंने ही काम पे लगाया था। शांता बहुत अच्छी वर्कर थी साहब, वो तो उसकी लड़की मीरा की वजह से उसे निकाल दिया गया। मीरा की वजह से? उसने रिसोर्ट में चोरी की थी, चोरी करते हुए पकड़ी गई, इसीलिए हमारी मैडम ने उसे निकाल दिया। 1 हफ्ता हुआ उसका। मैडम? निशा मैडम, ये रिसोर्ट में जो इंटीरियर डिजाइनर है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। सारे वक्त का यही कहना है कि 1 हफ्ते पहले शांता को काम से निकाल दिया था। हाँ सर, और उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट हम लोगों ने 30 अप्रैल को कर दिया था। ए नंदो, दाखव रे। हाँ, ये देखो सर। शिरके, रिसोर्ट का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो शांता के काम छोड़ के जाने से पहले कुछ हुआ था क्या, और उसका मोबाइल नंबर लेके ट्रैकिंग पे डालो। सर, करने शांता और मीरा जहाँ रुके थे वो जगह जरा चेक करो। सर मैं दिखा दूंगा। सर, शांता ये रिसोर्ट में नीचे ही रहती थी। मतलब रिसोर्ट में कमरा दिया था, बाकी के वर्कर तो बाहर रहते हैं। लेडीज थी सर, बाकी सारी लेडीज अपने मर्द के साथ आती थी, और इसका मर्द तो मर गया है ना, और उसके साथ जवान लड़की भी थी। रूम खाली थी तो मैंने सोचा मैं दे दूं। दिखाइए। जी सर। रूम में तो कुछ नहीं है। सर कहाँ से होगा, मैंने पहले ही कहा था कि 1 हफ्ते पहले ही शांता यहाँ से शिफ्ट हो गई है। पता है कहाँ गई है? हाँ सर, मैंने उसे दूसरी खुली में शिफ्ट किया है। सर मैं जानता हूँ कि मीरा ने चोरी की थी, लेकिन इसमें शांता की कोई गलती नहीं थी। साहब, मैं तो उसको दूसरा काम भी दिलाने वाला था। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था साहब। शांता जिस कमरे में शिफ्ट हुई थी वो कमरा भी चेक करो, जरा दिखा दीजिए। नंदू, Oh God, she was so young. आप जानती हो इसे? Of course, इसी लड़की ने तो वीएन सर का सोने का ब्रेसलेट चोरी किया था, और इसी रीजन की वजह से मैंने इसे ऑफिस से निकाल दिया था। आप जानते थे इसे? हाँ सर, मतलब आते जाते काम करते हुए देखा था, अब उसे कब निकाला गया मेरे को पता नहीं। क्लाइंट, वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं करते ऑफिसर। ठीक है। पुलिस वाले यहाँ पे क्या करते? वो मीरा की लाश मिली है। आपने कहा था ना सब कुछ संभाल लोगे आप, तो ये लोग यहाँ पे। मैं जाके इनको सब कुछ सच बता देता हूँ, वही बेहतर होगा, वही बेहतर होगा। आपने क्या कर दिया? इसके भले के लिए किया, इसको अभी दूसरे रूम में लॉक करना पड़ेगा। सर 1 मिनट। सर ये देखिए, ये जलने के निशान है, शायद कुछ जलाया गया है। ये काली किस चीज की है? साहब, ये सब शांता ने किया है, वो एकदम गर्म दिमाग की है।
जब भी मीरा उसकी बात नहीं मानती थी तो उसे आग से डराती थी। तुझे पता है मुझे आग से डर लगता है। आई नहीं। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। देख तू देख। वो लोग मेरे ही गांव के। मीरा बचपन में आग से जली थी और तब से वो आग से डर रही है। साहब मैं यहाँ रहता नहीं, पर उसके ही पड़ोसियों ने मेरे को कहा है कि ये सब शांता ने किया है। इस वक्त ये शांता है कहाँ? आप सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। साहब एक दिक्कत है। अब क्या हो गया? अब तेरी बेटी तो चली गई, क्या है? शादी से पहले सब नहीं। तुम औरतें भी ना। एक मिनट, ये ले। अब तो ठीक है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही हुआ था ये। उस रात को शायद 3-4 बजे होंगे। शांता के घर से बहुत जोर से आवाज आ रही थी। आपल्या मुलीला खूप मारायची होती। मैंने उस दिन खिड़की से झांक के भी देखा था। बोला था ना बात नहीं करेगी, तू करेगी वापस? नहीं करूंगी। अच्छा, उस दिन के बाद आपने दोबारा कभी आवाज सुनी? नहीं साहब, उसके बाद से तो उनके घर पे ताला ही लगा था। ठीक है, आप जा सकते। सर लगता है इस मीरा का कोई बॉयफ्रेंड का एंगल होगा। हो सकता है स्वाति। एक काम करो, ये शांता के घर में जितना भी सामान मिला है सबको फॉरेंसिक के लिए भेजो और पता करो कोई लड़के वड़के का एंगल है क्या। राइट सर। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर, शांता अपनी बेटी को बहुत मारती थी, मशाल से उसे जलाती भी थी। सभी लोग उसके टेम्पर की ही बात कर रहे हैं। लगता है शांता ने खुद ही अपनी बेटी को मार दिया और भाग गई। उसको मोबाइल ट्रैकिंग पे डाला है ना? हाँ सर, फोन तो ट्रैक पे डला हुआ है और उसका सीडीआर भी मंगवाया है। और मीरा का फोन? सर अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, मीरा के पास कोई फोन नहीं था। सर मीरा के सामान से ही हैंडमेड बर्थडे कार्ड मिला। ये किसी राज के नाम से है। राज पाटिल, रिसोर्ट के मालिक का बेटा। मेरे को मंगलसूत्र कब देगा? अरे जल्दी पहना दूंगा रे, चिंता क्यों कर दो। चलो अब मेरे को निकलना पड़ेगा, काम पे जाना है। मैं चलता हूँ, ठीक है? आपका बेटा मीरा का बॉयफ्रेंड था क्या? बॉयफ्रेंड? वैशी था, वैशी। उसने मीरा को फांस लिया था। सर मेरा बेटा सेक्स एडिक्ट है, नशा भी करता है। लेकिन क्या करूं सर, वो है तो मेरा ही बेटा। जब मुझे ये बात पता चली कि उसने मीरा को फांस लिया है तो मैंने मीरा और शांता दोनों को काम से निकाल दिया और राज का दुबई जाने का बंदोबस्त किया। उसका वीजा भी आ चुका है सर, आज रात की फ्लाइट है। वो दुबई नहीं जा रहा, वो इस केस में सस्पेक्ट है। इस वक्त कहाँ हो? अपने कमरे में हो सर। ये कमरा चेक करो जरा। ये कमरा तो पूरा खाली है सर वो उसका सब बैकपैक गायब है सर, और उसको कुछ पैसे दिए थे करेंसी एक्सचेंज के लिए, वो भी गायब है सर। भाग गया क्या? सर ये देखिए क्या मिला है। सर अफीम। ये अफीम कौन लेता है? ये शायद राज का है। उसको ड्रग्स की आदत थी साहब, उसको रिहाब में भी भेजा था, लेकिन अब ये आपको अंदर है वो कहाँ गया होगा? नहीं सर। शुक्रिया, राज की सीढ़ियां निकलवाओ और उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। ठीक है।
से धोखा, तेरी को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। सर, शांता और राज के कॉल डिटेल्स तो आ गई हैं सर, और मीरा के पास तो कोई फोन ही नहीं था। नॉर्मल कॉल्स हैं सर, एक दूसरे के रिश्तेदारों से बात किया करते थे, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद इस राज ने शांता को कई बार कॉल किया है सर। हो सकता है कि शायद मीरा से बात करने के लिए। लेकिन सर अजीब बात है कि ज्यादातर कॉल की ड्यूरेशन सिर्फ 30 सेकेंड है। मतलब शायद बात नहीं हो पाई होगी। शांता के मोबाइल से राज के मोबाइल पे कॉल्स गए हैं? हाँ सर, 3 मई को एक कॉल किया गया था सुबह 3:17 पे, और कॉल की ड्यूरेशन 2 मिनट की है। उसी रात जब शांता ने मीरा को मारा पीटा था। हाँ सर, हो सकता है कि शांता ने मीरा की बात सुन ली हो और इसी वजह से उसे सजा दी हो। लेकिन मीरा ऐसे ऑड टाइम पे राज को कॉल क्यों करेगी? उसके बाद कोई कॉल सुन? नहीं सर, उसके बाद कोई कॉल नहीं है। ये राज का फोन 7 अप्रैल को बंद हो गया था और शांता का फोन 3 तारीख को बंद हुआ था, और जब से दोनों का फोन बंद है। और इसकी लास्ट लोकेशन शीर्षे गांव की है। शीर्षे? वहां क्या करने गई थी? शिरके, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो वहां शांता की कोई मूवमेंट दिखती है क्या। ठीक है सर। सर एक और बात, ये शांता के बैंक रिकॉर्ड से पता चला है कि इसे पिछले 6 महीने से 5,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले पैसे आने बंद हो गए। जरा पता करो कि ये पैसे किस बात के आ रहे थे और कौन भेज रहा था। ठीक है सर। सर मीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से मीरा की मौत 3 मई को सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुई है। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड स्कल फ्रैक्चर। सर उसके साथ मल्टीपल टाइम रेप हुआ है, ब्लड मिला है, मतलब कॉन्डम यूज किया गया था। सर वैसे वो सेक्सुअली एक्टिव थी और उसकी बॉडी में अफीम के ट्रेसेस मिले हैं। अफीम? राज के रूम में भी हमें अफीम मिला था। हो सकता है कि राज ने ही मीरा का रेप किया, और आमतौर पे लड़की का रेप होने पर रेप का दोष लड़की के माथे ही मरते हैं माँ बाप। जल्द से जल्द शांता और राज को ढूंढो, अब वही हमें सच बता सकते हैं। सर इस केस में शांता और राज दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स थे और दोनों ही फरार थे। पुलिस को मीरा की बॉडी उसके मर्डर के 2 दिन बाद मिली, और 2 दिन काफी होते हैं किसी गुनहगार को क्राइम सीन और पुलिस से दूर जाने के लिए। शांता एक गरीब मजदूर है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में कई राज हैं। और वहीं दूसरी ओर राज एक अमीर बाप का इकलौता बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि विश्वनाथ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पुलिस को गुमराह भी। अब देखना यह था कि पुलिस गुमराह होती है या सही दिशा में आगे बढ़ती है। तो क्या हुआ? फुटेज खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, बहुत बड़ा एरिया है और हम 30 अप्रैल से बैकवर्ड जा रहे हैं, जब से शांता इस रिजॉर्ट में आई है तब से। सर एक मिनट। सर ये देखिए, ये नंदू शांता पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शौक है ना औरतों को छेड़ने का? तेरी ही नजर थी ना शांता पर। वो मुझे अच्छी लगती थी। मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी। मैंने सोचा शांता के साथ घर बसाऊंगा, लेकिन वो तो अजय साहब के साथ। अब उस दिन मैं नशे में था। उसके बाद मैंने उससे माफी भी मांगी थी। तूने उसकी माफी मांगी या नहीं ये किसको पता? तू शांता के पीछे गया, वो तुझे नहीं मिली तो तूने मीरा का रेप किया, उसे मार दिया। नहीं मैडम, मैंने उसके बाद शांता को नया खोली भी लेके दिया। चाहिए तो आप अजय साहब से पूछे। हमको क्या करना है तू मत बता, समझा? ले चलो इसे। अरे साहब, चल साहब, तुमने ये तो बताया कि तुमने शांता को कमरा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उस कमरे के बदले में काफी कुछ ले भी रहे थे। साहब इसमें बताने जैसा कुछ नहीं था। उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था और मेरे को मतलब हमारा सेटिंग था सर। अब यही कहानी इसी तरह से सुनाने के लिए शांता तो है नहीं है। हो सकता है तुमने जबरदस्ती की हो। नहीं सर, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो हम दोनों की मर्जी से होता था। सब शांता बहुत अच्छी औरत थी, बस उसका दिमाग घुमा हुआ रहता था। अरे लग जाएगा, दो को फिरलेगा दूसरा। तो बीवियों के मजे तू लेगा और दो को माथा तेरे तू। अब से हर महीने तू मेरे को पैसा देगा, समझा क्या? नहीं तो ये जो तेरे लफड़े चल रहा है ना मेरे साथ, वो सब तेरी बीवी को जाके बताऊंगी और तेरे दोनों बच्चों को भी।
ये केस बहुत ही उलझ गया है। अगर मीरा को शांता ने मारा है तो राज क्यों गायब है, और अगर राज ने मारा है तो शांता कहाँ है? इनके बीच में कौन सी वो कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं? सर एक और चीज हो सकती है, हो सकता है कि शांता ने राज को मारा और वो गायब हो गई। सर 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 मुझे आपको कुछ बताना है सर। सर पापा निशा का अफेयर चल रहा है। पापा ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं दुबई नहीं जाऊंगा तो वो मीरा को जेल भेज देंगे चोरी के इल्जाम पर। तो तुम्हारे पापा को तुम्हारे और मीरा के अफेयर के बारे में मालूम था? हाँ सर, मीरा की वजह से मुझे हिम्मत मिली पापा के अगेंस्ट स्टैंड लेने की। नहीं पापा, आप मुझे इस प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, दादाजी की है, और इसमें मेरा उतना ही हक है जितना आपका है। और अगर आपने मुझे परेशान किया ना तो मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। उसके बाद वो ठंडे मर गए सर। सर वो मुझे और मीरा को अफीम दे रहे थे। आप ही सो रही हो, काम करो मेरे कमरे में जाके सो जाओ। ऐसे 3-4 दिन हुआ सर। आइवन आज मैं कुक की चल क्या रहा है, मतलब खाना इतना हैवी क्यों हो रहा है? उसके बाद मीरा ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया। पापा के पास वाले कमरे में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नशा हो गया है, किसी ने मेरे साथ कुछ तो। बहुत दर्द भी हो रहा है राज। ये बेड के पास मिला। पापा ये आपका ब्रेसलेट है ना? मीरा के बेड पे क्या कर रहा था ये? पापा सच सच बताओ क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसने किया है। चोरी चोरी की है उसने। सोने का है ना ये? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं खुद ही राज के पास लेकर आई हूँ। चुप बैठ। मजदूरों के मुझसे उल्टी बात करेगी? औकात में रहा। प्लीज। मीरा मीरा तू रुक, जाने दे उसे, और तू भी जाने की तैयारी कर, वरना इन दोनों माँ बेटी को ऐसा जेल में फंसाऊंगा ना, जिंदगी भर वापस नहीं आ पाएंगी। और जेल में औरतों के साथ क्या होता है माहिती है ना तुला? पापा की असलियत तब पता चली जब उन्होंने मुझे किडनैप करवाया। मेरे वजह से शांता आंटी और मीरा दोनों पापा के रेडार में आ गए। पापा उस निशा के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। आप ही सोचो ना, जिस इंसान ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया वो दूसरे के साथ क्या क्या करेगा? मैं मीरा से प्यार करने लगा था सर। मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से कोई ऐसे हर्ट करे, इसलिए मैं दुबई जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तुम्हारे पापा ने फिर भी शांता को काम से निकाल दिया ताकि मीरा भी तुमसे दूर हो जाए। नहीं सर, शांता आंटी तो खुद मीरा को लेके चली गई थी। एक्चुअली वर्कर्स में किसी ने ये बात फैला दिया था कि मीरा और मेरा चक्कर चल रहा है, और मीरा मेरे साथ सो रही है सिर्फ पैसों के चक्कर में। मैं ये सब इसके लिए कर रही हूँ ताकि तेरे को ये सब नहीं करना पड़े, तेरी पढ़ाई ठीक से हो। अगर यही धंधा करना था तुझे तो। आप प्लीज मीरा से ऐसे बात मत कीजिए, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। अरे तू बहुत बड़े बाप का बेटा है, हम गरीबों को प्यार करने का कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ से। मीरा आप भी क्या भी सामान बनना है और निकलना है यहाँ से। चल चल। मीरा ने 3 तारीख को सुबह 3:17 पे तुम्हें कॉल किया था, क्यों? सर उसने कॉल तो किया था सर। मैंने फोन भी उठाया था सर। उसने मुझे कुछ बोला भी था सर। मैं अफीम के नशे में था सर। मुझे कुछ याद नहीं सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से कोई तुम्हें और मीरा को अफीम दे रहा था? सर मुझे पूरा यकीन है ये मेरे पापा कर रहे थे, और अगर पापा नहीं कर रहे थे ना तो पक्का निशा ने तो किया ही है सर। तुम्हें खाना लाकर कौन देता था? हमारा कुक बिस्वा। ये बिस्वा किधर है? बिस्वा किचन में सर। सर बिस्वा इधर है।
जो राज और मीरा को अफीम दे रहा था? अरे नहीं साहब, वो राज वाला बोले थे अफीम डालने के लिए, उनको मीरा के साथ टूटा करने का था। मेरा क्या बोलते हैं साहब? लेकिन ये मुझे नहीं किया है सर। बिस्वा ने ये फोन पानी में फेंक दिया। इसे रिकवर करो जल्दी। तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला कि शांता और मीरा को चोरी के चक्कर में यहाँ से निकला गया, लेकिन वो तो खुद से यहाँ से चली गई। साहब आप नंदू को कुछ मत बोलिए, जैसा हमको हमारे साहब ने और मैडम ने बोलने के लिए बोला है हम वही बोल रहे हैं। और साहब हमको हमारी नौकरी प्यारी है। मैडम ने ऐसा बोलने के लिए क्यों बोला? सर हमारे साहब जो है विश्वनाथ साहब, वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का और शांता की बेटी का अफेयर बाहर आए। और सर वैसे भी शांता एक हफ्ते पहले यहाँ से निकल चुकी थी, तो मीरा के केस में हमारे साहब का कोई हाथ नहीं है। सर मैं और क्या करता, मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ हो रहा है तो मैं उस बच्चे को अफीम क्यों दूंगा? मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे के लिए मैं बहुत बड़ा विलन हूँ, लेकिन वो एक मजदूर की बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस का डर दिखा के उसको यहाँ से भगा दिया। राज ने कहा था कि उसने शांता की नौकरी बचा ली थी। सर राज इज ऑन ड्रग्स, प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम, वो कुछ भी बोलता है। ओके आई टेल यू, एक्चुअली राज नहीं चाहता कि उसके पापा और मेरी शादी हो पाए, इसी वजह से वो पता नहीं आपको क्या क्या बोलते जा रहा है, झूठ बोल रहा है सर वो। हाँ पाटिल, गुड गुड, एड्रेस भेज दो। सर शांता को जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे उस अकाउंट का पता चल गया है, एड्रेस भेज रहा है, जाके देखो जरा, मैं सिराज से बात करता हूँ। हाँ जानती हूँ, ये औरत 2 महीने पहले यहाँ आई थी। राकेश, राकेश, किधर है राकेश? 2 महीने से मेरे को वो पैसे नहीं दे रहा है, उसको क्या लगा मैं उसको फुक्कट की धमकी दे रही हूँ? पर उनका तो 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। आप कौन? इन्होंने शांता को बाकी मजदूरों के साथ खरीद लिया था, फिर उसके साथ सोने के लिए राकेश ने शांता से शादी कर ली। जब शांता को पता चला कि हमारी शादी हो चुकी है तो उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तो वो राकेश ही है जो हर महीने शांता को पैसे भेजता था? हाँ सर, शांता को मीरा की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। तो आपके पति राकेश और शांता ने 6 महीने पहले शादी की थी? हाँ सर, जब शांता यहाँ आई थी वो बता रही थी कि उसने मीरा को गांव भेज दिया था ताकि राकेश और वो साथ रह सके। मतलब शांता को गुस्सा भी है, वो लोगों को ब्लैकमेल भी करती है, इसका ये मतलब है कि शांता ने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन बनाए होंगे। हाँ सर, शांता की हिस्ट्री अच्छे से खंगालो, पता करो राकेश ने उसे कहाँ से खरीदा और शांता जहाँ रहती है वहां से जहां उसका फोन बंद हुआ वहां तक की सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर वो सर्वर डाउन चल रहा है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सर विश्वा की फोन का डेटा रिलीज किया, आप यकीन नहीं करेंगे उसमें क्या मिला। बड़े भले बन रहे थे, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ कांड किया तुमने, शर्म नहीं आई? मैं बेटे को सबक सिखाना चाहता था साहब, इसलिए मैंने विश्वा को दोनों के खाने में अफीम मिलाने को कहा। मीरा की वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया था सर। एक औरत की वजह से तुम अपने बेटे के खिलाफ हो गए तो चलता है, बेटा खिलाफ हो गया तो नामंजूर। और वो चोरी वाली कहानी वो भी झूठी थी, है ना? हाँ सर, मीरा के बेड पर मेरा ब्रेसलेट रह गया था तो फिर मैंने। बड़े बेगैरत आदमी हो तुम। और विश्वा, ये तूने रिकॉर्डिंग कब चालू किया? शायद पहले तो मेरे को नहीं पता था कि राज बाबा के खाने में शाम में अफीम क्यों मिलाने को बोला है। शायद बाद में जब मैंने देखा कि शायद क्या कर रहा है तो फिर उसके बाद से मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था। शायद मेरा को ये सब पता नहीं था तो मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा साहब? अब आप बोल रहे साहब उस दिन उसका मर्डर हुआ, उस दिन तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था अमेरिकन कंपनी के साथ। हाँ शायद, और मैं भी रिसोर्ट में ही था शायद। आप चाहो तो सीसीटीवी चेक कर लीजिए। अजीब केस है, सब कुछ एक ही जगह घूम रहा है लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। सर, तो कुछ बताना चाहता हूं।
सर एक्चुअली मुझे वो याद आ गया कि मीरा ने मुझे उस दिन फोन पे क्या कहा था। राज फोन उठा प्लीज। हेलो मीरा, मैं सुबह फोन करता हूँ। नहीं राज, आई बात नहीं करनी चाहिए। आज किसी ने तो मेरे साथ कुछ गलत किया है। पता नहीं मुझे कोई नशा दिया गया था कि क्या, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। राज, रूम के अंदर इलायची की स्मेल आ रही थी। क्या? मना किया था ना तेरे को बात करने से, मना किया था ना। अभी तक मैं क्या करती हूँ? सर सब कुछ तो नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ही पता है, लेकिन ये बात तो पक्का है कि उसने मुझे ये कहा था कि इलायची की स्मेल है। इलायची की स्मेल? हेलो, क्या? सर जंगल में शांता की बॉडी मिली है। सर, बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, कुछ भी कहना मुश्किल है। ये हमारी मेन सस्पेक्ट थी, उसको मरे हुए भी कई दिन हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये शांता की बॉडी यहाँ शीर्षे में मिल रही है और वो मीरा की बॉडी एकदम अपोजिट साइड दूसरे कॉर्नर पे मिली थी। मतलब हो सकता है कि इन दोनों को मारने वाले आदमी भी अलग अलग हो। शिव एक काम करो, 3 मई की सुबह को रिसोर्ट से लेकर के यहाँ तक के और उसी तरह रिसोर्ट से लेकर उस जगह तक जहां में मीरा की बॉडी मिली, जितने भी अवेलेबल सीसीटीवी कैमरास हैं सबका फुटेज चेक करो। ठीक है सर। इलायची की खुशबू यही तो हम ढूंढ रहे थे। उस दिन का फुटेज देखा हमने, शांता रिसोर्ट की तरफ आने के लिए निकली हुई थी और बीच रास्ते में तू उसे मिल गया और वहां से तू सीधा उसे शीशे के जंगल में ले गया। तेरा मोबाइल ट्रेस किया हमने, जहां शांता की बॉडी मिली वहीं तेरा नंबर पिन हुआ और वहां से तूने नंदू को कॉल भी किया मीरा को ठिकाने लगाने के लिए। वो भी करजत के दूसरी तरफ। वो साहब मैंने कुछ नहीं किया है। सुबह सुबह तू शांता के घर गया, मीरा को लेके निकला, दिमाग चलाया तूने, जंगल के रास्ते से गया जहां कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल वहां एक नया गैरेज खुला है, उसके सीसीटीवी में तू हमें नजर आया। देखेगा? देख, अब कन्फेस करोगे या मार खा के कन्फेस करोगे? सर एक दिन मैंने मीरा को रिसोर्ट की एक रूम में बेहोशी की हालत में देखा। सर उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे। तो जब उसने अपनी मां को बताया कि उसके साथ रेप हो गया है और उसे इलायची की स्मेल याद है, तो शांता समझ गई होगी, क्योंकि उसे भी इलायची की स्मेल याद तो होगी। शांता को मेरी खैनी की आदत के बारे में पता था, इसलिए वो गुस्से में रिसोर्ट की तरफ आ रही थी और मैं घर से आ रहा था। बेटी के साथ किया था उसका। मेरी बड़ी साली है इसका। तू भरोसा नहीं तुझे मुझ पे? अभी के अभी मीरा के पास चल और पूछ ले उसे कि आज तक मैंने उसे गंदी नजर से देखा हो या उसे छुआ भी हो। तो मुझे ये बताओ कि नंदू के साथ मीरा बाहर क्यों? साहब मीरा को नहीं पता था कि मैं और अजय साहब मिले हुए हैं करके। आप यहाँ? मीरा तेरे आई का एक्सीडेंट हो गया है, चल चल जल्दी चल। अरे यहाँ से नहीं, वहां से। आई? फिर बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हुए, जेल का कॉन्ट्रैक्ट चल, लेके जाओ इनको। साहब, हवस और लालच कई जुर्म की जड़ है। शांता अपनी बेटी मीरा का भविष्य बनाने के लिए खुद की इस तरह बलि चढ़ाती रही और इसी बात का फायदा अजय, नंदू और राकेश जैसे लोग उठाते रहे। निशा ने जिस तरीके से बाप बेटे को अलग करना चाहा और विश्वनाथ ने खुद ही के बेटे से ऐसा घिनौना बदला लिया, ये हमारे समाज की
ओछी मानसिकता को ही दर्शाता है, जहां न रिश्तों की कदर है और न ही मर्यादा का मान। अपने रिश्ते और समाज को बचाना सिर्फ हमारे हाथ में है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और चौंका देने वाली कहानी लेकर क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और जरूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। कोरोना से लड़ने में सहयोग कीजिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। अरे भाई बोला ना, खान सर अभी मीटिंग में, पार्सल यहाँ छोड़ दे, मैं दे दूंगा। सॉरी सर, पर्सनल गिफ्ट है, हैंड टू हैंड डिलीवरी का ऑर्डर है। किसने भेजा? पता नहीं सर, शायद आपकी किसी फैन ने भेजा लगता है। सुनील खोलो इसे। देखो सर मुझे तो बस डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला था ऊपर से। सर इसमें लेटर भी है। ये साड़ी और चूड़ियां पहन के लोंडियों की तरह बैठ जा दुबक के आदिल खान, मुझे पकड़ने का गुर्दा नहीं है तुझमें। सर मैं तो गिफ्ट शॉप पे काम करता हूँ सर, ऑनलाइन जो भी डिलीवरी होती है बस वो करता हूँ। ये ऑर्डर किसने किया है और कहां से किया, मुझे पूरी डिटेल चाहिए, समझो? जी सर। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जल्दी से जल्दी देना। सर मेरे पापा के बारे में कुछ मालूम पड़ा? अरे फिर आ गया तू सर खाने। 11 साल हो गए उस बात को, नहीं मिलने वाला तेरा बाप। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे पापा हैं वो। चोर है वो, और 11 साल पहले चोरी करके फरार हो गया था। सर जो भी हो, लेकिन है तो मेरे पापा, और उनको ढूंढना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो खुद जाकर ढूंढ, बार बार यहाँ मत आ हमारा सर खाने के लिए। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। अरे वाह मुकेश बेटा, क्या तेज गेंद फेंकता है यार तू तो। लगता है बड़ा होकर फास्ट बॉलर बनेगा। पापा आप भी ना, स्कूल में कितने बच्चे हैं जो मुझसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, समझे? चलो अब जल्दी से चलो और तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। चलो चलो चलो। पता है संजीव ना अपने पड़ोसी नवीन के 3 लाख रुपए चोरी करके भाग गया। बात कर रहे हो? हाँ, और तो और अपने पत्नी के गहने तक नहीं छोड़े। अरे कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। अब जिंदगी भर चोर का बच्चा कहलाएगा। फिर गया था पुलिस थाने, क्या बोले वो लोग? कुछ नहीं। यार मुकेश, मैं तेरा दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जब मैं 11 साल का था ना, तो मेरा बापू भी चल बसा था। दोस्त कम से कम तुझे ये तो पता है कि तेरे पापा के साथ क्या हुआ था। मैं तो आज तक ये भी नहीं जान पाया कि वो जिंदा भी हैं यार। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल इंसान के वजूद को मुकम्मल करते हैं, और अगर उनके जवाब ना मिले तो जिंदगी में एक खालीपन, एक कमी महसूस होती है, मानो जिंदगी उन सवालों के घेरे में उलझ कर रह गई हो। मुकेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसे क्लोजर चाहिए था। उसके पिता कहाँ थे, वो जिंदा भी थे या नहीं, इन सवालों के जवाब वो कई सालों से तलाश रहा था। एक और मुकेश पुलिस से अपने पिता को ढूंढने के लिए मदद मांग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक शख्स पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। आखिर कौन था वो शख्स जो यूं बेखौफ होकर पुलिस को चैलेंज दे रहा था? सर मेरा बेटा कल से घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। प्लीज उसको ढूंढने में हमारी मदद। आइए माँ, मिल जाएगा आपका बेटा। अब विकास के नहीं देता है? जी सर। आपको भी बताया कि कहाँ जाने वाला है? नहीं सर। आपकी विकास से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर कल सुबह। एक्चुअली सर हम लोग मिलने वाले थे, पर विकास का मैसेज आया कि वो काफी बिजी है तो हम मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, घबराइए मत।
विकास की कार का नंबर, मोबाइल नंबर, जहां वो काम करता है वहां का एड्रेस, सारी डिटेल दीजिए और बेफिक्र रहिए, मिल जाएगा वो। राजेश, जाइए इनके साथ। ठीक है। हम इस वक्त खड़े हैं मिस्टर विकास त्रिवेदी जी के घर के बाहर। जी हाँ, वही विकास त्रिवेदी जिन्होंने किसको बनाना है लखपति शो में 50 लाख रुपए जीते हैं। आपको बता दें कि विकास पेशे से टीचर हैं और वो खुद भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए। आज उनके हाथ के नीचे कई छात्र अपना आईएएस बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं विकास जी से। विकास जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में शो में सवालों के जवाब दिए, मुझे ताज्जुब होता है कि आपने आईएएस का इंटरव्यू कैसे क्लियर नहीं किया। किस्मत है यूसी, हो सकता है शायद मेरे नसीब में आईएएस बनना नहीं आईएएस बनाना लिखा हो। सर, आपने इतनी प्रणाम चाची जी। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे प्रणाम। रहे होंगे, उन लोगों से आप क्या कहना? कैसे हैं चाची जी? चाची जी, अब विकास भैया तो रातों रात लखपति बन गए। अब विकास भैया को कहो कि वो रेवाड़ी वाली प्रॉपर्टी है ना, वो अपने चचेरे भाई कुलदीप के नाम कर दें। तो विकास से खुद ही बात क्यों नहीं कर लेता? चाची जी गए थे पिछले महीने विकास भैया के पास रेवाड़ी, लेकिन वो तो जमीन को बेचना चाहते हैं। तो उसकी जमीन है, उसकी मर्जी। और आज तो उसे विकास भैया कह रहा है। भूल गया वो दिन जिस दिन तेरे पिताजी ने अपनी भाभी और भतीजे को सड़क पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था। चाची ये सब पुरानी बातें नहीं, पुराने पाप। वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। कल हम पैसों के लिए मोहताज थे और आज तुम पैसों के लिए मोहताज हो। मैं तेरे पिताजी जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन तुझसे बहुत तमीज से कह रही हूं कि तू चला जा यहां से। ठीक है, जाते हैं चाची जी, लेकिन याद रखिएगा वक्त का पहिया घूमता है और वो वापस घूमेगा। ध्यान रखिएगा। चलते हैं। हे विकास, हाय। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है। मैं ना तुमसे पहले से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही कभी मेरे पोस्टर छपे। पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हो तुम। लकी, कुछ तो बात है, तुम सबका दिल जीत लेते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मेहनत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, आगे फिर उनकी किस्मत। जितनी मेहनत स्टूडेंट्स पे करते हो, थोड़ी हम पे भी कर लिया करो। गायत्री, स्टॉप फ्लर्टिंग। प्यार को फ्लर्ट मत कहो। सोच लो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस इंस्टीट्यूट से भी बड़ा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बोलो, क्या बोलते हो? ना बोलता हूं। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वाह, क्या प्यार से धमकी दे रही हो तुम जानती हो मैं धमकियों से नहीं डरता। कम ऑन यार, मैं मजाक कर रही थी। मैं कौन सा सीरियस था। See you after the class. या बाय। इस विकास का कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसको मैं जमीन पर लाकर रहूंगी। अरे आ गया बेटा। नहीं तो मेरा भूत आया है। विकास, क्या माँ, कैसे ऑब्वियस सवाल पूछते रहती हो। सुबह उठता हूँ तो उठ गया बेटा, लेक्चर देने जाता हूँ, लेक्चर देने जा रहा है बेटा। क्या माँ। कर ले बेटा, जितनी खिंचाई करनी है कर ले। जिस दिन पूजा इस घर में आ गई ना, बिल्कुल सीधा कर देगी तुझे। हाँ, लगता है 100 साल जीऊंगी। मेरी बातें हो रही थी। बिल्कुल। आजा बेटा, तुम अपने होने वाले पति को समझाओ। मैं इससे कह रही थी कि शादी के बाद तुम लोगों के लिए छोटा पड़ेगा घर, तो क्यों ना तुम एक बड़ा घर ले लो। माँ, मैं आपके बेटे को इतना समझा चुकी हूँ ना, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। पूजा, मेरे स्ट्रगल के दिनों की कमाई से खरीदा ये घर। मेरे बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े इसके साथ। सही कह रहे हैं आप। और वैसे भी माँ, घर छोटा हो या बड़ा हो, मजा तो मिलजुल कर रहने में ही आता है ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। काश की ये बात कोई कुलदीप को समझा पाता। कुलदीप भी आया था, क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि वो रेवाड़ी वाली जमीन तुम उसके नाम कर दो। सवाल ही नहीं उठता माँ। मैंने एक एजेंट से बात की है, मैं वो जमीन बेचने वाला हूँ
और कुलदीप का उस जमीन पर कोई हक नहीं बनता। सर ये तो विकास त्रिवेदी है, 2 दिन पहले इसकी मां ने। याद है मुझे। कोई मोबाइल पर्स कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। शायद पहले कहीं और कत्ल किया गया होगा, उसके बाद बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया। प्रोफेसर के साथ किसी की इतनी दुश्मनी क्या हो सकती है जो इतनी बुरी तरह से मारा गया? आसपास के रास्तों पर चेक करो, शायद किसी सीसीटीवी में कोई व्हीकल आते जाते कैप्चर हुआ। सर हेलो बेटा, पुलिस का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि विकास की लाश मिली है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं अभी आ रही हूँ। सर पूरे एरिया को अच्छे से छान मारा, एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है इस एरिया में। सुनील, बॉडी को भिजवाओ पोस्टमार्टम। सर विकास काफी पॉपुलर टीचर था, एक लोकल सेलिब्रिटी कह सकते हैं। सर यूपीएससी के स्टूडेंट्स में अच्छी खासी फॉलोइंग थी, और सर विकास जहां पढ़ाता था मैंने वहां भी बात की। विकास ने 3 दिन का लीव लिया था। जी हाँ, आउट ऑफ टाउन कहीं जाने वाले थे विकास सर। 3 दिन की लीव ली थी? यस सर। लेकिन विकास की माँ और पूजा ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर मैंने उनसे दोबारा पूछा, उनका कहना है कि विकास ने इस 3 दिन की लीव के बारे में उनको बताया ही नहीं था। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। मुरारी जी, मुरारी जी, मुरारी जी, सर मरने वाले का नाम मुरारी तिवारी था। ये घर इंदू चौधरी का है और वो यहाँ पर पेइंग गेस्ट रहता था। सर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। आइए सर। पूरे चांसेस हैं कि मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई होगी। अच्छा, लैंडलॉर्ड इंदू अग्रवाल से बात हुई? हाँ सर। सर इंदू का कहना है कि मुरारी काफी समय से डिप्रेशन में था, पैसों की तंगी चल रही थी। पैसों की कमी, डिप्रेशन, हो सकता है इसी वजह से ड्रग्स की लत पड़ गई हो और गलती से ओवरडोज हो गया। और सर पड़ोसियों का कहना यह है कि मुरारी किसी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें केस को हर एंगल से टटोलना होगा। शायद कहीं फाउल प्ले हुआ। सर ये दवाइयां मिली हैं, एंटी डिप्रेसेंट। फरीदाबाद के नीलम एरिया में ड्रग ओवरडोज की वजह से मुरारी तिवारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई है और पैसों की तंगी की वजह से परेशान था और डिप्रेशन से जूझ रहा था। क्या हुआ मुकेश, इतनी गौर से टीवी क्यों देख रहे हैं? तेरा कोई पहचानने वाला है क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे वाह मुकेश बेटा, कहाँ शॉट मारा है। देखना मुरारी चाचा, इस बार मैं 6 मारूंगा। अच्छा चल मार के दिखा। सर विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक विकास को 33 बार स्टेप किया गया था। अब्दुल कातिल सिर्फ विकास को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे विकास पर गुस्सा था, वो भी हद से ज्यादा। कुछ पता चला 3 दिन की लीव लेकर विकास कहां गया था? सर फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। सर कमेंट। सर विकास की कार का पता चल गया। सर आसपास के सभी लोगों से पूछा, किसी को भी मालूम नहीं है कि विकास की ये कार कब और यहां पर कैसे आई। सर सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं, जल्दी पता लग जाएगा विकास यहां पर किसके साथ आया था। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताता हूँ विकास की कार यहाँ कैसे आई। आपकी तारीख?
जी मैं नरेंद्र श्रीवास्तव, SJKP इंस्टीट्यूट का मालिक। देखिए सर, विकास पहले मेरे ही इंस्टीट्यूट। विकास आपके इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर था, इनफैक्ट स्टाफ प्रोफेसर। फिर आपकी एकेडमी छोड़कर उसने दूसरी एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो आपको तकलीफ तो हुई होगी। देखिए सर, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। जिस दिन विकास यहाँ से गायब हुआ था उस दिन मैं उससे मिला था, और मैं नहीं चाहता था कि विकास हमारी एकेडमी को छोड़कर के किसी और जगह जाए। विकास, तुम जानते हो हमारे रिलेशंस कितने पुराने, तुम हमें ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें RRT से डबल सैलरी देता हूँ। सर मैं RRT वालों को कमिट कर चुका हूँ, एंड यू नो मी वेरी वेल सर। देखो, तुम जानते हो स्टूडेंट्स तुम्हें कितना मानते हैं। अगर तुम यहाँ से गए तो स्टूडेंट्स भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, जो मेरी एकेडमी के लिए कितना नुकसानदायक है ये तुम समझ सकते हो। बिलीव मी सर, मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचे ऐसा कभी नहीं था, बट मेरे फ्यूचर के लिए सर आई हैव टू डिसाइड। आई एम सॉरी फॉर लॉस। सर हम दोनों बातें करते हुए यहाँ तक आए, उसके बाद विकास ने अपनी कार यहाँ खड़ी करी और हम दोनों ने केबिन में बैठ करके चाय पी। उसके बाद विकास यहाँ से चला गया। अच्छा, विकास ने आपको कुछ बताया? वो फरीदाबाद के बाहर जाने वाला है, क्योंकि उसने RRT एकेडमी से 3 दिन की लीव ली थी। कुछ जिक्र किया था आपसे? जी सर, विकास ने बताया था कि वो जयपुर जाने वाला है। जयपुर? किस काम से? सॉरी सर, ये तो विकास ने नहीं बताया था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आपको तकलीफ देंगे। लेकिन विकास जी, शादी पोस्टपोन करने से क्या होगा? सही तो कह रही है पूजा। देख तू अब 32 का हो गया है और पूजा 25 की है। बेचारी कब तक तेरा इंतजार करेगी मुझे बता। अब बहस मत कर मुझसे, मैं आज ही पंडित को बुलवा रही हूँ अच्छा सा मुहूर्त निकालने के लिए। माँ, शादी तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सपने हैं। मैं जिंदगी भर किसी दूसरों के लिए काम नहीं कर सकता माँ। पूजा, मैं चाहता हूँ मेरा अपना इंस्टीट्यूट हो। लेकिन विकास जी, उसके लिए शादी पोस्टपोन करने की क्या जरूरत है? उल्टा मैं तो आपकी मदद करूंगी ना आपके सपने पूरे करने में। सही तो कह रही है पूजा। ऑफ कोर्स आई नो पूजा, लेकिन पूजा आने वाले महीने बहुत क्रूशियल है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, मैंने बहुत प्लान्स किए हैं, बस जल्दी से इस प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन बेटा, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, वो सब कहां से आएगा? माँ, दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं लेनी है। अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हेलो, हाँ मैं आती हूँ। माँ, मेरी कैब आ गई है, मगर आप याद से दवाई ले लीजिएगा प्लीज। मैं शाम को आपसे मिलने आती हूँ। मुकेश, कैसे हो मुकेश? मैं आता हूँ। हाँ आता हूँ। मुकेश, तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा पीछा मत किया करो। क्या करूं जान, तुम्हारे बिना रहा भी तो नहीं जाता। और तुम ये कब तक उस पुड़िया की सेवा करते रहोगे? अरे सेवा करूंगी तभी तो मेवा मिलेगा। सर, मुरारी तिवारी बिहार के गया जिले से था। सर, उसकी वाइफ लता और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन सर उसकी फैमिली मानने को तैयार ही नहीं है कि मुरारी किसी भी तरीके का ड्रग कर सकता है, क्योंकि सर कॉलेज के टाइम से ही वो एंटी ड्रग कैंपेन चला रहा था और वो सर किसी भी तरीके के नशे के खिलाफ था। लेकिन मौत तो ड्रग के ओवरडोज से ही हुई ना। ये डॉक्टर से कंफर्म करो कि क्या मुरारी एडिक्ट था, और मुरारी ने जो ड्रग्स ली थी वो कहां से ली थी? मुरारी की पत्नी लता पूरे यकीन से कह रही थी कि उसके पति ड्रग्स के खिलाफ थे और उनकी मौत ड्रग्स के सेवन से हो ही नहीं सकती। क्या लता के दावों में कोई सच्चाई थी? विकास की हत्या के केस में भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था। इस कहानी की सबसे पेचीदा और रहस्यमय कड़ी थी इंदु अग्रवाल। क्या थी इंदु की कहानी? अरे भाभी जी, मुझे दीजिए ना, आपकी परेशान है। हम संभाल लेंगे। अरे चलिए चलिए, मैं नहीं चलूंगा। अच्छा ठीक है। भाभी जी, आप ना 15 सालों से रह रही हैं, आसपास में तो सबको जानती होंगी। बिल्कुल, हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, सालों से जो रह रहे हैं यहाँ पे।
लो दिख गई मनहूस। ये इंदोगर वाला ना, सुना है बहुत चालाक औरत है। अरे बड़ी खतरनाक है। 10 साल पहले अग्रवाल जी से शादी करके आई थी, तब अग्रवाल जी की उम्र 60 साल की थी और इसकी गई होगी कुछ 30-32 की। वो कहते हैं ना कि जवान लड़की से शादी करने का मतलब है किताब खरीदना दूसरों के पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा। अग्रवाल जी बहुत शक्की थे। अरे वो तो पड़ोसी क्या, स्त्री वाले और दूध वाले पे भी शक करते थे। उनको लगता था कि सब हिंदू पे मरते हैं। अरे क्या ताक झाक कर रहे हो? नालायक हो, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं किया। बोलो भगवान से, बोलो। अग्रवाल जी मारते भी थे हिंदू को। अरे पिंजरे में पंछी की तरह रखते थे, लेकिन एक दिन पंछी आजाद हो गया। उठिए ना, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो? क्यों चले गए मुझे छोड़ के? उठिए ना। एक बात बताओ, ये अग्रवाल जी की मौत कैसे हुई थी? कहने को तो अस्थमा का अटैक आया था, लेकिन लोगों में खुसर फुसर थी कि इंदु ने जानबूझकर अस्थमा का दम छुपा दिया था। अग्रवाल जी के जाने के बाद तो खुलेआम रंगरलियां मनाने लगी। अरे पीजी को तो वैसा खाना बना रखा है। सर आईटी टीम विकास के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को अनलॉक करने में लगी है। और सर ये है विकास के लैंडलाइन फोन की लिस्ट। सर विकास की आखिरी बार बात किसी पंकज सिंह से हुई थी, और वो भी उस दिन जिस दिन विकास गायब हुआ। कौन है पंकज सिंह? सर बिजनेसमैन है। विकास में और पंकज में काफी टाइम से रेगुलर बातें हो रही थी। थोड़ी बातचीत हम भी कर लेट्स मीट हिम। सर मैं और विकास दोस्त थे। मैं अपने भाई का एडमिशन कैंसिल करवाने SKPG एकेडमी गया था, ताकि RRT में विकास के अंडर मेरे भाई की कोचिंग हो सके। जैसे ही मैं SKJP पहुंचा, विकास मुझे वहां मिल गया। विकास ने RRT एकेडमी से जयपुर जाने के लिए 3 दिन की लीव ली थी। जब आप विकास से मिले, विकास ने बताया वो जयपुर क्यों जा रहा था? जी हाँ, एक दिन पहले ही जयपुर का ट्रिप बना था, तो इसलिए हम लोग SKJP से ही जयपुर के लिए निकल गए मेरी कार से। इसलिए हमें विकास की कार SKJP एकेडमी के बाहर मिली। जयपुर क्यों गए थे आप लोग? जयपुर में खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर रहा था विकास, इसलिए जगह देखने गए थे। सर मीटिंग तो अच्छी थी, लेकिन विकास ने कहा कि वो 2 दिन जयपुर में और रहना चाहता है। मैंने विकास को होटल ड्रॉप किया और फिर मैं लौट आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कुछ बताया नहीं विकास ने वो जयपुर में क्यों रुक रहा था? नहीं। आपने विकास को कौन से होटल में ड्रॉप किया था? होटल ब्लू हेवन। जयपुर में होटल ब्लू हेवन से कॉन्टेक्ट करो और पंकज का बयान वेरीफाई करो। यस सर। सर विकास ने SKJP इंस्टीट्यूट को छोड़कर RRT इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और इससे नरेंद्र को नुकसान हो रहा था। सर अगर विकास अपना इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर रहा था, तो उससे तो RRT को भी प्रॉब्लम होती। हाँ, लेकिन क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपसी राइवलरी इस कदर बढ़ सकती है कि कोई किसी का कत्ल कर दे, वो भी खुद के प्रोफेसर का, वो भी इतना ब्रूटल? सर इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है एजुकेशन, ये कोचिंग क्लासेस। करीब 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ठीक है, दोनों इंस्टीट्यूट के ऑनर से दोबारा बात करो। यस सर। जी सर, मिस्टर विकास त्रिवेदी ने 2 दिन के लिए रूम बुक किया था, लेकिन चेकिंग करने के कुछ देर बाद वो होटल से बाहर गए और फिर वापस लौटे ही नहीं। बिना बताए चले गए। और उनका सामान? हमने उनका सामान स्टोर में शिफ्ट कर दिया। ये विकास के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? पंकज के साथ जयपुर गया और होटल में चेकिंग करने के कुछ ही देर बाद कहीं चला गया। सर उन दोनों इंस्टीट्यूट के ऑनर से मैं दोबारा मिला था। व्हाट? विकास खुद का इंस्टीट्यूट खोलने वाला था? सॉरी सर, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। विकास ने आपको बताया था कि वो जयपुर जा रहा था, ये नहीं बताया था कि जयपुर क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी विकास हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ चुका था। अब चाहे वो खुद का इंस्टीट्यूट खोले चाहे कुछ भी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी विकास अब RRT का प्रोफेसर। आप जाकर उनसे क्यों नहीं पूछते? क्यों पूछे सर, विकास सर की मर्जी है, जहां जाना चाहे जाएं, जो प्लान करना है करे। हाँ, वैसे उनका हमारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था लीगली, जिसमें वो हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल पढ़ाने के लिए बॉन्ड थे। अगर विकास अपना इंस्टीट्यूट खोलता तो सबसे पहले नुकसान तो आपको ही होता ना। सर जिस तरह नेता पार्टी बदलते हैं, टीचर्स वैसे कोचिंग सेंटर, ये सब चलता रहता है। सर ये नरेंद्र श्रीवास्तव काफी टेढ़ी खीर लग रहा है मुझे। एक खबरी लगाया उसके पीछे। और उसके कौन? मैंने विकास के सारे अकाउंट्स अनलॉक कर लिए। विकास अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी बलजीत नाम के बंदे से चैट कर रहा था, और उसने बलजीत को जयपुर आकर मिलने की बात भी कही थी। ये लोग कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले थे सर। आप देखिए ना, चैट में करोड़ों की बातें कर रहे थे। विकास, मैं 20 करोड़ रुपए ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू बलजीत,
आगे का प्लान मिलकर डिसाइड करते हैं। इस बलजीत की कोई और डिटेल? सर ये बलजीत के अकाउंट से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक्ड ही नहीं है। और बड़ी अजीब सी बात है कि बलजीत की विकास के अलावा किसी से चैट नहीं होती थी। इसलिए मैंने इस बलजीत का अकाउंट हैक किया तो मुझे एक सॉलिड ब्रेक थ्रू मिला। कैसा ब्रेक थ्रू? ये जो बलजीत का अकाउंट है इसका पासवर्ड एक मोबाइल नंबर है और ये नंबर यूपी के मेरठ का है, किसी हेमंत के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। और पिछले 6 महीने से ये नंबर बंद भी है। इसलिए मैंने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि इस हेमंत की मानसी पटेल नाम की लड़की से लगातार बात हो रही थी। कौन है मानसी पटेल? कहाँ की रहने वाली? फरीदाबाद। देखिए सर, मैं एक नर्स हूँ। हाँ, हेमंत के साथ मेरी दोस्ती थी, वो इसलिए क्योंकि जब उसके पापा की तबीयत खराब हुई तो उन्हें हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये हेमंत ने बलजीत नाम से अकाउंट क्यों बनाया। हेमंत बलजीत बन के इससे चैट कर रहा था। उसे जानती हैं आप? हाँ, ये तो वो किसको बनना है लखपति के विनर है ना, अखबार में फोटो देखी थी मैंने इनकी। विकास नाम है इसका और आपके दोस्त हेमंत ने कत्ल किया इसका। मेरा दोस्त? सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हेमंत की इकलौती दोस्त हूं मैं इस दुनिया में। हेमंत से 6 महीने से मेरी कोई बातचीत नहीं है और ये विकास के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। हेमंत की तस्वीर, विकास की मां और पूजा दोनों को दिखाओ। यस सर। हेमंत? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा और विकास के मुंह से भी इसका नाम कभी नहीं सुना। नहीं सर, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा है। सर हेमंत के बारे में ना तो विकास की मां को कुछ पता है और ना ही पूजा को। और एक बात तो, सॉरी सर। हेलो। इसे कहते हैं जयपुर में छोरा और फरीदाबाद में ढिंढोरा। तुम सब पुलिस वाले बहुत सुस्त हो गए हुए। कौन है तुम? और बकवास बंद कर, वरना पुलिस से मजाक करना भारी पड़ जाएगा। अबे तुझे सब इंस्पेक्टर किसने बना दिया बे? तू तो हवलदार बनने के लायक नहीं है। बहुत भौंक रहा है ना? हिम्मत है तो सामने आ। हिम्मत है तो तू मुझे पकड़ के दिखा। विकास त्रिवेदी को मैंने मारा है। 33 बार चाकू मारा था उसको, 33 बार। अगले 24 घंटे के लिए मैं जयपुर में हूँ। पकड़ सकता है तो पकड़ ले। तेरी तुरंत पता करो ये कॉल किसने किया है और ये नंबर किसका, तुरंत। सर डॉक्टर्स का कहना यह है कि मुरारी की बॉडी में ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले जिससे कंफर्म हो सके कि मुरारी ड्रग एडिक्ट था। सर शायद पहली बार ड्रग कंज्यूम किया उसने। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ड्रग उसने कहां से खरीदा था? सर एरिया के सारे पेडलर्स को उठा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। और इंदू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? सर इफ्तिकार को लगा दिया उसके घर के आसपास, जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। सर डेफिनेटली इसी ने ही विकास का मर्डर किया होगा, वरना उसे कैसे पता होता कि विकास को 33 बार स्टेप किया गया है। अगर ये कॉल कातिल ने किया था तो कोई भी कातिल हमें कांटेक्ट करने का रिस्क क्यों उठाएगा? एंड मोरओवर वो हमें चैलेंज क्यों कर रहा है? क्या ये कोई साइको है? सर हरकतें तो कुछ ऐसी लगती है। ये वीडियो देखिए। हाँ मैं कातिल हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ। ये सब पुलिस सुस्त मुर्गे होते हैं, फोकट की पगार खाना जानते हैं, बस बुर्दा नहीं है इनमें मुझे पकड़ने का। सर बलजीत नाम से जो फेक अकाउंट हेमंत ने बनाया था उस पर ही 20 मिनट पहले अपलोड हुई है, काफी वायरल हो रही है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स को उसने टैग किया है। कुछ पता चला इस वीडियो का सोर्स क्या? अपलोड कहां से हुआ? भोपाल से। राजेश भोपाल पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि इस हेमंत के लिए तुरंत सर्च ऑपरेशन लॉन्च करें। सर हेमंत की फोटो खबरें उस्मान को दिखाई। उसने बताया कि हेमंत उर्फ बलजीत एक हिस्ट्री सेटर है, सुपारी उठाता है, 4 मर्डर केस चल रहे हैं उस पर। अरे बावड़े तू सुपारी दे रहा है, सब्जी तरकारी नहीं खरीद रहा है जो तू मोल भाव कर रहा है। 10 लाख से 4 आना कम नहीं लूंगा। और वैसे भी पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है कि हेमंत का फिक्स रेट है। हिस्ट्री शीटर, लेकिन विकास की सुपारी कौन दे सकता? गायत्री तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आपके ईमेल्स देख रही थी। अब समझ में आया कि विकास आपका इंस्टीट्यूट छोड़कर क्यों चला गया। क्योंकि आप इलीगल तरीके से डोनेशन ऐंठ रहे थे स्टूडेंट से, और बेचारा विकास वो ठहरा आदर्शवादी। मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम अपना चेहरा आईने में क्यों नहीं देख लेती? तुम कोई दूध की धुली भी नहीं। तुमने विकास के लिए क्या सेटिंग की थी ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और अगर मैंने कुछ भी पुलिस को बता। अब काम का नाराज हो रहा है? आइए बैठिए बैठिए, प्यार से बात करते हैं, कोई बीच का रिश्ता निकालते हैं जिससे आप भी खुश रहें और हम भी।
कहिए, क्या कहते हैं? सर लोकल पुलिस उस जगह पर गई थी जहां से हेमंत ने वो वीडियो अपलोड किया था। सर हेमंत वहां पर भी नहीं मिला है। सर ये हेमंत काफी शातिर है, इसने कमरा भी फेक आईडी पर लिया था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, इससे इसकी हिम्मत और बढ़ेगी और अब ये और बवाल मचाएगा। एक बार हुआ यूं कि इंस्पेक्टर आगे खान ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पेपर में नंबर बहुत कम आए, आज से तुम्हारा टीवी देखना और दोस्तों के साथ बाहर जाना सब बंद। तो पता है आदिल खान के बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा, पापा ये लो 100 रुपया, बात यहीं खत्म कर दो। सर वो वीडियो दिल्ली से अपलोड हुआ था। सर हेमंत ने दिल्ली की जिस जगह से वो वीडियो अपलोड किया था वो वहां से भी फरार हो गया है। वो जहां कहीं भी ऐसे ढूंढ निकालो, ये हेमंत मुझे किसी भी सूरत में चाहिए, समझे? यस सर। हेमंत बार बार अपनी जगह बदलकर पुलिस को चुनौती देता गया और हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो जाता। पुलिस ने इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी की, मगर नाकामी के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर ये इंदुगर वाला ना झांसे की रानी है, कई मर्दों को धोखा दे चुकी है और 2 शादियां भी कर चुकी है। पहले वाले पति संजीव से इसका एक बच्चा भी है, वो फिलहाल कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद उसने अपने दुगनी उम्र वाले मिस्टर अग्रवाल से शादी करी। मिस्टर अग्रवाल वही है ना जिसकी मौत पर काफी बवाल हुआ था? जी सर, और 3 साल पहले एक किराएदार भी था जो इंदू के यहाँ से गायब हो गया था। अच्छा मुरारी ने ड्रग्स कहाँ से लिए थे उसके बारे में कुछ पता चला? जी सर। जीवन मृत्यु इंसान के नियंत्रण में नहीं होता। मुरारी जी की मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। आपके दूसरे पति मिस्टर अग्रवाल की मृत्यु भी रहस्यमय हालातों में हुई थी। असत्य। दमा था उन्हें, और यही बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। वैसे वो 60 साल के हो चुके थे, जी चुके थे अपनी जिंदगी। मुरारी के पास जो ड्रग्स मिले वो कहां से आए थे? ऐसे नशीले पदार्थों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुन्ना जैसे आपने ड्रग्स खरीदे थे उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बुलाऊं उसे? अब आप सीधी तरह अपने गुनाह कबूल करती हैं या फिर हमारी महिला पुलिस अपने डंडे का प्रयोग करे? जी, नशीले पदार्थ खरीदे थे मैंने, लेकिन सिर्फ मुरारी जी के कहने पर। वो बहुत परेशान थे और मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती थी। आप मुझ पर नशीले पदार्थ खरीदने का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मुरारी जी की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। बड़ी चालाक औरत है, मुरारी के नाम पर बिल फाड़ रही है जो अब जिंदा ही नहीं है। इसे अरेस्ट करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होंगे। सर इंदु काफी शातिर औरत थी, उससे सच उगलवाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। इंदु के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी, कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन आखिर इसमें कितनी बातें सच थी और कितनी मनगढ़ंत, ये पता करना अभी बाकी था। दूसरी ओर एक मुजरिम लगातार पुलिस को ललकार रहा था, अपमानित कर रहा था। आखिर ऐसा करके वो हासिल क्या करना चाहता था? सर जयपुर के अर्बन डेवलपमेंट विभाग से पता चला है कि हेमंत ने 1 महीने पहले जयपुर के आउटस्कर्ट्स में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। सर हो सकता है हेमंत वहीं छुपा हो। जयपुर जाने की तैयारी करो। यस सर। हेमंत बाहर आ जा। हेमंत तू बच नहीं पाएगा, बाहर आ जा। हेमंत छोड़ो दरवाजा, चेक करो सब जगह। राजेश सर विकास की छानबीन के दौरान हमें पता चला है कि किसको बनना है लखपति में विकास ने 50 लाख रुपए जीते थे और तब से उसका चचेरा भाई कुलदीप उसके पीछे पड़ गया था। ये कुलदीप चाहता क्या था? सर रेवाड़ी में विकास की पुश्तैनी जमीन है, कुलदीप चाहता था कि विकास वो जमीन उसके नाम कर दे। एक धार्मिक स्त्री को इस तरह परेशान करना योग्य नहीं है। इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको, याद रखना।
सर 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा सर। सर क्या हुआ? ये देखिए सर। तूने सुपारी दी थी ना विकास की? सर मैंने कोई सुपारी नहीं दिया सर, और मैं किसी भी हेमंत को नहीं जानता सर। सर मैं मानता हूं कि मेरे और विकास के बीच में रिवारी की जमीन को लेकर अनबन थी, लेकिन मैंने विकास को नहीं मारा सर। सर वो पूजा है ना विकास की मंगेतर, सर वो अभी से अपना हक जता रही है उस जमीन पर। सर और सवाल यह है कि उसने जयपुर से लाकर बॉडी को यहां फरीदाबाद में डंप क्यों किया? सर मुझे तो ये हेमंत सरफिरा लगता है। और सर हेमंत की दोस्त मानसी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मानसी को लगभग हर रोज अलग अलग फेक नंबर से कॉल्स आते हैं, और सर मानसी की इन नंबर्स पे घंटों बातें होती हैं। और यही नहीं सर, जिस दिन विकास का मर्डर हुआ था मानसी का फोन जयपुर में एक्टिव था। इंदु जी, क्या आपको पता है कि मुर्दे भी बोलते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आपने जो राज बरसों से दफन कर रखा था वो अब सबके सामने आ गया है। आपके घर में कंकाल मिला है हमें। आपका तो एक बेटा भी है, मुकेश। अब भी कुछ याद आया या कंकाल ही लाना पड़ेगा आपके सामने? मैं सब बताती हूँ। मेरी शादी संजीव से हुई थी, लेकिन मैं और नवीन एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारा अफेयर चल रहा था और आपके पति संजीव को पता चल गया। इंदु, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे मुकेश का तो सोचती। क्यों मुकेश मुकेश लगा रखा है? हाँ, अरे मुझे नहीं चाहिए था कोई बेटा बेटा। ये तो तुम और तुम्हारी माँ ने ना जबरदस्ती इस बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने नवीन के साथ मिलकर संजीव की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था, और चारों तरफ ये कहानी फैला दी थी कि संजीव अपने पड़ोसी नवीन के पैसे लेकर भाग गया है, और साथ में मेरे गहने भी ले गया है। और संजीव के बाद आपकी जिंदगी में आए मिस्टर अग्रवाल। उस बुढ़े से तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन वो बुढ़ा मुझे बांध के रखना चाहता था। हर रोज गाली गलोच टोका टाकी। तो मैंने सोच लिया था कि इस बुढ़े को भी मैं मोक्ष प्राप्त करा दूंगी। आपका पंख है। जल्दी नीचे, पंख नीचे, नीचे। अग्रवाल की मौत के बाद ना मैं माला माल बन गई थी। उनकी पूरी पेंशन मुझे मिल रही थी, उनका पूरा घर मुझे मिल गया था। ये जो नई मिल्कियत मिली थी ना मुझे, उससे उस कमीने नवीन की नीयत खराब हो गई थी। ब्लैकमेल करने लगा था मुझे। और फिर तुमने नवीन को भी मार दिया? हाँ, और मुरारी ने मदद की थी मेरी इस काम में। लेकिन मुरारी ने तुम्हारी मदद क्यों की? मुरारी और मेरे भी नाजायज संबंध थे। और इस वारदात के बाद में वो डिप्रेशन में चला गया, और तब तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं वो तुम्हारी पोल ना खोल दे। हाँ, इसीलिए बाढ़ आती उससे पहले मैंने बांध बना दिया। इंदु जी, ठीक से नींद भी नहीं आती, न भूख लगती है और न प्यास। मैं समझ सकती हूँ, आपकी परेशानी का इलाज है मेरे पास। ये लीजिए, एक डोज ही काफी थी मुरारी को ऊपर पहुंचाने के लिए। इतने सालों में एक बार भी आपको अपने बेटे मुकेश की याद नहीं? आखिर सगा बेटा है वो आपका। हमें पता चला है कि वो फरीदाबाद में है, और आज भी अपने पिता को तलाश रहा है। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन। सर मेरे पापा के बारे में कुछ मालूम पड़ा? जब अग्रवाल से मेरी शादी हुई थी तो मुकेश घर छोड़कर भाग गया था। मैं भी स्वार्थी बन गई थी। मुझे लगा कि बच्चा मेरी आजादी में बाधा बन सकता है। बहुत आजादी की जिंदगी जी ली तुमने, बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारना। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कहा ना हेमंत और बलजीत एक सुपारी किलर है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। तुम्हारी ये बकवास बंद करो, समझी? क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हेमंत तुम्हारे लिए तुमसे भी बड़ी नौटंकी कर रहा है।
किसने भेजा? पता नहीं सर, शायद आपके किसी फैन ने भेजा लगता है। सुनील खोलो इसे। सर इसमें लेटर भी है। तुम पुलिस ये सच में कायर हो, मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए एक निर्दोष लड़की को फंसा रहे हो। सर, बलजीत के अकाउंट से एक और वीडियो अपलोड की है हेमंत ने। ये लोकेशन बहादुरगढ़ की है। तुम लोग समझ गए ना, मैं मानसी की बात कर रहा हूं। मानसी को छोड़ दो वरना तुम लोगों की बीवियां उठा लूंगा। 2 घंटे का समय दे रहा हूं पुलिसियों। ये वीडियो अपलोड हुआ तो बवाल मचेगा। किसी भी सूरत में हमें हेमंत को ढूंढना होगा। अपने खबरों को एक्टिव करो। सर पता लगा वीडियो कहां से अपलोड हुआ? सर एक इंफॉर्मेशन मिली है। पासी के थाने में 1 साल पहले एक केस आया था जहां इंदु अग्रवाल नाम की औरत को अरेस्ट किया गया था। इस इंदु अग्रवाल का हमारे केस से क्या कनेक्शन? सर कनेक्शन है। तब भी हेमंत ने इसी तरह से पुलिस वालों को धमकियां दी थी। हेमंत और इंदु का आपस में कोई कनेक्शन है? सर हेमंत इंदु को बुआ कहकर बुलाता है। इंदु, इस बार तुम सजा से बच नहीं पाओगे, लेकिन अगर हमारी मदद करोगी तो इस जेल में शायद तुम्हारी मुश्किलें कुछ कम हो जाए। हेमंत मेरा किराएदार था, वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। हम दोनों की सोच बहुत मिलती थी। हेमंत का कोई ऐसा ठिकाना जहां वो अक्सर जाता है? हेमंत हर संडे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने होटल ब्लैक थंडर जाया करता था। हो सकता है कि आज भी वो वहीं जाता हो। मेरा बेटा मुकेश वहां काम करता है। बस स्लो मोशन कहाँ रह गया था? हवा नहीं आ रही है, देख जरा एसी खराब तो नहीं हो गया? सर मैं चेक करता हूं। हाँ बहुत हवा कर रहा है ना, हवाला चल। हाँ तुझे हवा भी मिलेगी और लाभ भी। चल खड़ा रुक जा, मैंने फायर कर दिया। रुक जा, तो तू है वीडियो का हीरो? हाँ चुप क्यों? अभी चुप क्यों है? अभी मारो और मारो और मारो और मारो। मैं तो चीख चीख के बताऊंगा कि तुम पुलिस वाले मिलकर मुझे फंसा रहे हो। ना मैंने कोई वीडियो बनाया, ना मैंने विकास को मारा, और अगर मैंने वीडियो बनाया भी तो भी मेरी शक्ल तो दिख नहीं ना। क्या बोलोगे तुम? कोर्ट को मुझे बरी करना ही पड़ेगा। तेरे जैसे कितने ही बच्चे इस मुश्किल में यहां पर आए हैं और हमसे एबीसी पढ़ के गए, समझा? तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना मानसी, उसने तेरा पूरा पर्दाफाश कर दिया। सर मानसी ने हमसे झूठ बोला था। विकास और मानसी 7 साल पहले एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों शादी करने वाले थे। ये मानसी है। विकास इससे बहुत प्यार करता था। मैं और विकास एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर मेरे मम्मी पापा इसके अगेंस्ट थे। विकास, मानसी सामान ही नहीं अपना। सॉरी विकास, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, ये प्यार व्यार से कुछ नहीं होता। ट्रस्ट में, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं विकास, मैं अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा गिम्बल नहीं खेल सकती। बस यही कहने आई थी मैं तुम्हें। बाय। अब तुम ये बताओ कि विकास से दोबारा मिली कैसे? 7 साल बाद जब उसने क्विज शो में 50 लाख रुपए जीते, तब उसकी फोटो अखबार में छपी थी। तब मैंने उसे सोशल मीडिया पे सर्च किया, तभी से हमारी बातें फिर से शुरू हुई। लेकिन हमें तो तुम दोनों में कोई चैट नहीं मिली। क्योंकि मैं हमारी चैट रोज डिलीट करती थी,
और मैंने विकास की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट की थी। हेमंत के डर से? जी। मानसी को लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उसका चक्कर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा चल रहा है, लेकिन फाइनली मुझे पता चल गया। और इसलिए तूने विकास को मार डाला? मारूंगा नहीं, उसने मेरी जान पे नजर डाली, उसको मारूंगा नहीं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे एक फेक अकाउंट बनाया और विकास से नाम बदल के चैट करना शुरू किया और बहाने से विकास को जयपुर बुलाया और फिर मैं उससे मिला। चीयर्स। बल्कि तुम लिख के रखो, हम दोनों मिलकर जयपुर में हमारे क्लासेस की इतनी ब्रांचेस लगवाएंगे, हर जगह सिर्फ एक ही बोर्ड दिखेगा, बलजीत एंड विकास। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया, मेरा नाम बलजीत नहीं है, हेमंत है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? यकीन नहीं आता तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से पूछ लो। मानसी, मानसी, हाँ हेमंत। मानसी तुम? झटका लगा। अच्छा एक बात बता, तू मेरी गर्लफ्रेंड से अभी प्यार करता? नहीं। चल तू बता, तू अभी से प्यार करती है ना? नहीं करती? तभी एक दूसरे के साथ चैटिंग खेलते हो तुम। हेमंत, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बलजीत, सिर्फ तुमसे। I'm sorry हेमंत, तुम समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप रहा है, ये सब लव ट्रायंगल का लफड़ा ना तेरी वजह से हुआ है। मेरी बात सुन रही तो? अरे इस बात पे उसको फुल मार्क्स। चिंता मत कर, अब तेरी भी फुल लाइफ जेल में कटेगी। साथ ही इंदु से जुड़े सारे पुराने केसेस भी फिर से रीओपन किए गए हैं। पूजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विकास की मां को बेवकूफ बना रही थी। पुलिस ने इस बात को भी साबित कर दिया और विकास की मां को एक और सदमे से बचा लिया। आखिरकार मुकेश को क्लोजर मिला। मुकेश को जहां अपने पिता की मौत का दुख है, वहीं इसी बात का सुकून भी है कि उसके पिता निर्दोष थे। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत चाहूंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।